पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, तब जाकर कहीं सच्चे नेता का जन्म होता है, जिसे कुछ अकल्पनीय कर देने का साहस हो, कुछ ऐसा कर गुजरने का साहस हो जिससे कई लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। बेशक हम लोगों में बहुत से लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों को भुला दिया है। क्या हम सब ने जानने की कोशिश की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो हमारे भारत का मानचित्र कैसा होता? हमारे भारत देश के मानचित्र पर ना जाने कितने छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश पर दाग के रूप में नजर आ रहा होता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन दागों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर भारत माँ की सुंदरता को निखारा है। तो आज हम स्टोरी टाइम पर बात करेंगे हमारे भारत के एक महान देश बनाने वाले क्रांतिकारी राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो चलो आओ बैठो, स्टोरी सुनते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़े जिले में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष या बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। सरदार पटेल का जन्म एक किसान के घर हुआ था। उनका परिवार रानी झांसी की सेना में भी रह चुका था। वह बचपन में अपने माता पिता के खेतों में काम करते थे और महीने में 2 बार उपवास रखते थे। सरदार पटेल के जन्म की वास्तविक तिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तारीख का रिकॉर्ड भी असल में उनकी मैट्रिक की परीक्षा से लिया गया था। एक समय था जब गुजरात में बुबोनिक प्लेग फैल गया था, जिसे पटेल का एक अच्छा मित्र भी इस प्लेग की चपेट में आ गया था। अपने मित्र की मदद के लिए पटेल उसकी देखभाल करने लगे और फिर वह भी इस प्लेग की चपेट में आ गए। इसके बाद वह तुरंत अपने परिवार से दूर चले गए और एक मंदिर में जाकर रहने लगे और ठीक होने के बाद ही वापस लौटे। यह तथ्य बहुत कम भारतीय जानते होंगे। भारत के इस प्रथम गृह मंत्री ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने आरएसएस को हार्डलाइन हिंदू गुट कहा था, जो भारत के महान नेता महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार था। हालांकि सरदार पटेल और नेहरू के बीच राजनीति को लेकर कई टकराव हुए थे। इसमें सबसे बड़ा टकराव था जब नेहरू ने सरदार पटेल पर सांप्रदायिक नेता होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद पटेल ने नेहरू से कभी भी बातचीत नहीं की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा लगता था कि भारत को एक मजबूत नौकरशाही सेटअप की जरूरत है। उन्होंने भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शुरू करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस चलाई जाती थी। सरदार पटेल की पत्नी झावेर बा कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें साल 1909 में बम्बई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही झावेर बा का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्यवाही में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी। तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें झावेर बा की मौत की खबर दी। पटेल ने वह संदेश पढ़कर चुपचाप अपने कोट की जेब में रख दिया और अदालत में जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्रवाई समाप्त हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दी। सरदार पटेल को अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने में काफ़ी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास की। परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने के बजाय किताबें ली और खुद जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने का वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया। सितंबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की तो सरदार पटेल ने डटकर पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा की। नेहरू ने पटेल को रिपोर्ट दी कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार है। 26 अक्टूबर को नेहरू जी के घर पर हुई एक बैठक में सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन से वादा किया कि भारत कश्मीर को अपना भरपूर समर्थन देगा। सरदार पटेल महात्मा गांधी के लिए वही थे जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए स्वामी विवेकानंद थे। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कहना है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरदार पटेल पाश्चात्य पहनावे के शौकीन थे। इसके बावजूद उन्होंने खादी को अपनाया। दरअसल इसकी प्रेरणा गांधी जी थे। बाद में तो उन्होंने कई बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और आंदोलनों में भाग लिया था। हैदराबाद के निजाम
और जूनागढ़ के नवाब ने भारत में अपने रियासतों के विलय से साफ इनकार कर दिया था। सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सेना का इस्तेमाल किया। वर्ष 1948 में हैदराबाद के निजाम ने भारत में खुद को सम्मिलित करने की सहमति दी। ऐसा कहा जाता है कि पटेल गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताते थे। जब गांधी जी की मौत हुई तो पटेल जी को बहुत बड़ा सदमा लगा था और गांधी के मौत के 2 महीने बाद ही 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हार्ट अटैक के वजह से उन्होंने अपने अंतिम सांस बम्बई में ली। तो हमारे प्यारे भारतवासियों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपकी ये स्टोरी दिल को छू ली होगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर बोलें। अब मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे स्टोरी टाइम पर कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे इस तिरंगे को सलाम। जय हिंद, जय भारत।